एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये फ्लावर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग और कटिंग हम कैसे करेंगे, फ्लावर्स को हम किस तरीके से बना सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ ब्लाउज की। तो ये जो ट्यूब ब्लाउज है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको अपने लाइव सेशन में कटिंग, स्टिचिंग और हर किसी साइज में मैंने आपको इसको समझाया है। तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हो। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। बाकी आज हम ये वाली वीडियो में ये फ्लावर बनाना सीखेंगे। यहाँ फ्रेंड्स, मेरा जो फ्लावर वाला फैब्रिक है वो कम हो रह गया था, तो यहाँ मैंने मल्टी कलर में फ्लावर्स बनाए हैं। आपके पास फैब्रिक के अकॉर्डिंग आपको ये फ्लावर्स बनाने हैं। यहाँ मेरे 2 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है, तो आप सेम तरीके का 2 मीटर ही फैब्रिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो फ्लावर आप फिर ज़रूरी नहीं है इस तरीके का ही बनाना। फ्लावर के कई रूप होते हैं, कई तरीके से आप फ्लावर बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ आपको सिंपल तरीके से सिखाया है कि एक फ्लावर को आप किस तरीके से बना सकते हो सिंपल वे में। तो आज की क्लास में हम वही सीखेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। बीच में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिससे आप ये फ्लावर से और कई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये ट्यूब ब्लाउज लिया है वाइट कलर में। आपके पास भी इस तरीके से ब्लाउज हो तो आप वो ले सकते हो, या मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग वीडियो डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ फ्लावर्स की बात करें तो फ्रंट में हमें फ्लावर लगाने हैं, बैक में हमें आप फ्लावर अटैच नहीं करने हैं फ्रेंड्स। तो फ्लावर जो मैंने एक आपको बना के दिखाया है, जो ये ब्लैक कलर का था, इसका फैब्रिक मेरा कम पड़ गया था, तो यहाँ मैंने इस तरीके से ग्रीन का एक अलग फैब्रिक लिया था। सेम में बना रहे हो तो आप सेम तरीके का लीजिए, अलग-अलग बना रहे हो तो आप इस तरीके से कंट्रास्ट में भी बना सकते हो। यहाँ मुझे एक फ्लावर बनाने के लिए यहाँ 12 पेजेज़ यूज़ करने पड़े, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे 7 फ्लावर कट किए थे। तो चलिए फ्लावर कटिंग करना सीखते हैं, पेजेज़ को कट करना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें एक पेपर लेना है, आप प्लेन पेपर लीजिए। देन उसकी लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ लिया है, 4 इंच इसको चौड़ाई में लिया है, और लंबाई में मैंने इसको 4 इंच लिया है, और चौड़ाई में मैंने इसको 2.25 लिया है। अगर आप इसको और लेंथ में चाहते हो तो इसको थोड़ा-थोड़ा और बढ़ा सकते हो। बाकी ये इसका मीडियम साइज़ है, आप इस तरीके से भी यहाँ पे कटिंग कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर या पेस्टिंग पेपर ही लेना है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे बुकरम मत यूज़ करना, उससे ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो फ्यूजिंग का ही यूज़ कीजिए। इसके बाद हमें फ्यूजिंग पेपर को लेके उस पे जो हमने पेपर पे कटिंग की है सेम मार्क करना है। यहाँ आपको मार्जिन ऐड नहीं करना है अपने फ्यूजिंग पेपर में। मार्जिन जो हम ऐड करेंगे वो हम अपने फैब्रिक पर ही ऐड करेंगे। इसमें हम सेम जैसे पेपर पे कटिंग की है उसी तरीके से इन पैचेस को हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने एक पैचेस कट कर लिए हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ मैं बहुत सारे पैचेस कट करने हैं, क्योंकि एक-एक फ्लावर में मैंने यहाँ पे 11 से 12 पैचेस यूज़ किए हैं। तो इस तरीके से हमें 7 फ्लावर बनाने हैं, तो यहाँ मुझे 84 ये पैचेस कट करने पड़े थे, और इनको फिर हमें स्टिच करना पड़ा था। तो आगे देखते हैं इसका स्टिचिंग वाला पार्ट। तो मैंने ये सभी पैचेस को कट कर लिया था, हर एक फ्लावर के लिए। इसके बाद हमें इसको फैब्रिक पर पेस्ट करना है। यहाँ फ्रेंड्स मैंने ये ब्लाउज़ का ही फैब्रिक यूज़ किया है। आपको यहाँ पे बात याद रखनी है कि आप जब इस पे आयरन करोगे तो आपका यहाँ पे चिपकना नहीं चाहिए, और जो फ्यूजिंग पेपर आप यूज़ कर रहे हो वो सिकुड़ना नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान से आयरन करना है। इस तरीके से हम इनको सीरीज में लगाएँगे, और इस पे हम आयरन करके इनको पेस्ट करेंगे। और ऊपर से भी आपको यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ना है, ताकि इसमें हमारा मार्जिन के लिए भी फैब्रिक यूज़ हो सके। तो इन सभी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, और जो मार्जिन वाला पार्ट है वो हमने फैब्रिक में ही यूज़ किया है। सभी पैचेज़ को मैंने अलग-अलग पार्ट में कट कर लिया है, मार्जिन भी हमने फैब्रिक में यूज़ किया है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने 7 फ्लावर के मैंने यहाँ पे 84 पैचेज़ ये कट किए हैं। 3 फ्लावर मेरे ये ब्लैक वाले बने थे, और 3 फ्लावर ये मेरे जो ग्रीन वाला मल्टी कलर है, इसके कट किए थे। तो इनकी अब हम स्टिचिंग करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम स्टिचिंग किस तरीके से करनी है, जो नीचे वाला पार्ट है ये हमें ओपन रखना है, राउंड वाला जो पार्ट है वो हमें ऊपर से स्टिच करना है। तो चलिए हम आ गए हैं मशीन के ऊपर। अब हम एक एक करके यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मुझे ये 84 पैचेस स्टिच करने थे, तो मैंने एक फिक्स टाइम फिक्स किया था कि मुझे इतने टाइम में इतने पैचेस को ये करना ही है। तो इनको स्टिच करने में मुझे यहाँ पे 7 से 8 मिनट लगे थे। मैंने 84 पेजेज़ को एक ही स्पीड में पूरा स्टिच कर लिया था। मैंने हाफ़ ही आपको बताया है, बाकी वीडियो को मैंने ऐसे कट किया है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती।
तो हमें यहाँ पे एक पर्पस लेके चलना है कि हमें इतने टाइम में ये करना है तो करना ही है, तो हम उस काम को बहुत आसानी से कर भी पाते हैं। तो यहाँ मैंने भी अपना ठान लिया था कि मुझे इस तरीके से ही एक ही स्पीड में ये पैचेस को आप भी कंप्लीट करना है तो करना है। तो मैं एक स्पीड में लग चुकी थी। पैचेस को करने में मुझे यहाँ पे 8 से 9 मिनट लगे थे, बाकी फिर हमें इसकी कटिंग करनी थी। तो यहाँ मैंने सिर्फ़ आपको एक पैच को कंप्लीट करके बताया है, उस तरीके से सेम हमें अपने सारे पैचेस को कंप्लीट करना है। तो एक आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से आप सारे यहाँ पे कर सकते हो। तो राउंड में हमने स्टिचिंग लगाई है, देन एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और जो नीचे का ओपन वाला पार्ट है फ्रेंड्स, वो मैंने यहाँ से ओपन छोड़ा है, सेम आपको भी इसी तरीके से करना है। देन नीचे से जो ओपन साइड है, अब इसको हम यहाँ पे एक कच्ची सिलाई के साथ इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब फ्रेंड्स यहाँ आप डिज़ाइन डालेंगे, या तो आप इसमें छोटे-छोटे से गैदर्स डाल सकते हो या सिंपल एक बीच में नॉट डालिए बड़ी वाली सी और उससे ट्रायंगल शेप में बन जाएगा, या इस तरीके से राउंड शेप में भी आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ मैंने यहाँ छोटे-छोटे से गैदर्स डाले थे, बट मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे ये ब्लाउज़ का ही फैब्रिक यूज़ किया है, इसलिए थोड़ा ये हार्ड में है। आप यहाँ पे ऑर्गेन्ज़ा फैब्रिक, फ्योना फैब्रिक या फिर आप साटन का फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, उससे भी फ्लावर काफ़ी लुक में अच्छा भी बनेगा। अगर अदरवाइज़ आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से भी कोई भी पीस यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने एक आपको बना के दिखाया है, बाकी मैंने सारे पैचेज़ को कंप्लीट कर लिया है। अब इनको हमें एक-एक करके कैसे स्टिच करना है, कैसे इसको एक हमें फ्लावर की तरह बनाना है, या ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप इसको एक ब्लाउज़ पे ही बनाएँ, आप इसको किसी कुर्ती पे भी बना सकते हो। एक सिंगल-सिंगल पीस में भी आप इसको बना के और अपनी कुर्तीज़ पे जगह-जगह जैसे हम डिज़ाइन बनाते हैं, उस तरीके से भी बना सकते हो। या फिर आजकल जो पैंट में या सलवारों में जो मोहरी का जो ट्रेंड चल रहा है डिज़ाइन वाला, वहाँ पे इन पैचेज़ को आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारी डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो और ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है। ये फ्लावर बनाने के भी कई तरीके होते हैं, कई आप तरीकों से इनको कट वर्क में बना सकते हो, कॉर्न शेप में बना सकते हो, किसी भी तरीके से आप इनको बना सकते हो। यहाँ हमने सिर्फ सिंपल तरीका सीखा है। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। इस तरीके से देखिए मैंने ये 12 से 11 पीसेस को एक साथ एक सीरीज में इनको स्टिच कर लिया है इस तरीके से। जैसे ही स्टिचिंग लगाई, ये इसने हमारा फ्लावर का ही एक तरह से रूप ले लिया। ये राउंड में ही अपने आप ही सर्कल टाइप में हमारा बन चुका। अब जैसे ही इसकी डायरेक्शन हमें मिल रही फ्रेंड्स, उसी तरीके से मैंने इस फ्लावर को बनाने की कोशिश की और एंड में आके ये हमारा एक तरह से फ्लावर बन चुका था। इस तरीके से बस हमें इसको थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ा था। सेंटर में फ्रेंड्स आपको ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है, अदरवाइज़ जब आप यहाँ पे मोती वगैरह लगाओगे तो वो गैप ज़्यादा यहाँ पे दिखेगा। तो सेंटर से आप कोशिश कीजिए बस नाक के बराबर आपका यहाँ पे गैप रहे, बस एक छोटा-सा। देन आपको यहाँ पे एक मोटी सिलाई से आप लगा सकते हो मशीन से भी, या फिर आप हाथ से भी यहाँ पे इसको बंद कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे देखो एक फ्लावर बनके कंप्लीट हो गया था। फ्लावर को बनाने में मुझे यहाँ पे टोटल 10 से 15 मिनट लगे थे। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एक फ्लावर बनाने में कितना टाइम लगा, उससे हम एवरेज निकाल सकते हैं कि हमें 7 फ्लावर को बनाने में कितना टाइम लगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने सारे फ्लावर्स को कंप्लीट कर लिया था। 3 मेरे ये कंट्रास्ट वाले थे और 3 मेरे ये ब्लैक वाले थे। अब इन पे बारी आती है हमारी ये मोतियों को पेस्ट करने की। तो यहाँ आप पेस्टिंग वाले भी मोती ले सकते हो या इस तरीके से स्टिचिंग वाले भी आप ले सकते हो। सीक्वेंस भी ले सकते हो, उनको आप जो सिंपली बस पेस्ट करना है, उससे भी शाइनिंग वाला लुक आएगा यहाँ पे। या इस तरीके से आप नॉर्मली आपके पास ये मोटे वाले हों तो आप इनको भी यहाँ पे स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ मैंने सभी पे एक पे जैसे मैंने किया है, सभियों पे मैंने सेम तरीके से इन पल्स को मोतियों को पेस्ट कर लिया था। हाथ से ही मैंने इनको स्टिच किया था। मैंने यहाँ पे कोई गम का यूज़ नहीं किया है। तो सातों फ्लावर मेरे कंप्लीट हो चुके थे फाइनली। इसके बाद हम लेते हैं अब अपना ब्लाउज़ जिस पे हमें इस डिज़ाइन को बनाना है। तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का ही ब्लाउज़ लिया है। आप यहाँ पे कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि मैं इन फ्लावर्स को किस तरीके से एडजस्ट करूँ, क्योंकि कंट्रास्ट में थे। सेम तरीके के होते तो कहीं भी कोई भी फ्लावर हम लगा सकते थे, लेकिन इनका कलर चेंजेस था। तो समझ नहीं आ रहा था कि मल्टी कलर वालों को मैं कहाँ पेस्ट करूँ, ये ब्लैक वालों को मैं कहाँ पे अटैच करूँ। तो मैंने कई तरीकों से इनको रखने की कोशिश करके देखा। फाइनली मुझे इनको पता चल गया कि मैं किस तरीके से इनको पेस्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे सेंटर में ये मल्टी कलर वाले फैब्रिक्स को यूज़ किए, सॉरी फ्लावर को लगाया था, 3 फ्लावर को। और जो हमारे कॉर्नर रह गए थे ऊपर वाले और नीचे वाला, वहाँ मैंने ये ब्लैक वाले फ्लावर्स को यूज़ किया। तो इससे फाइनली जो लुक बना था फ्रेंड्स, वो बहुत क्रिएट वाला बना था हमारा यहाँ पे।
तो इस तरीके से हमने अपने फ्लावर्स, तो यहाँ मैंने सभी फ्लावर्स को पेस्ट कर लिया था। एक-एक जो मेरा लास्ट का फ्लावर बच गया था वो मैंने अपनी स्ट्रेप पे ऊपर की साइड एक साइड पे लगा दिया था। बाकी कंप्लीट होने के बाद इसके पहनने की बारी आई, तो पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। बैक से बिल्कुल प्लेन है, फ्रंट में हमने इसमें फ्लावर अटैच किए हैं। आप इसको किसी भी स्कर्ट पे, साड़ी पे, किसी पे भी आप वियर कर सकते हो। तो आप प्लीज़ अब कमेंट करके मुझे बताना कि आपको इसका फाइनल लुक कैसा लगा और बनाने का तरीका कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।